गुड मॉर्निंग एंड जय नारायण टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन एंड आंसर रिलेटेड टू फिजिकल एंड केमिकल चेंज। लेट्स स्टार्ट नाउ। क्लासीफाई द चेंज इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग प्रोसेस एज फिजिकल और केमिकल चेंज। हमने आपको बताया कि हाउ टू आइडेंटिफाई फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ, आपका रिएक्शन हुआ। तो क्या फोटोसिंथेसिस के समय आपका क्या था, CO2 और वाटर। CO2 और वाटर क्या हुआ, आपका कन्वर्ट हो गया किस में, ग्लूकोज में एंड वाटर में। तो ये क्या हो गया, आपका न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ, न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म हुआ। तो ये क्या हो गया आपका केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, क्योंकि हम अगर कोल को बर्न कर देते हैं तो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, और ऐश क्या है, आपका न्यू प्रोडक्ट्स है, फिर से हम उसको कोल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये कैसा चेंजेस है आपका, केमिकल चेंज। फिर है आपका डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर। डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर जो है आपका फिजिकल चेंज है। इसको हम लोग कैसे फिजिकल चेंज है, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो आपका रिवर्सिबल है। हम आसानी से शुगर और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं। वाटर को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ इवापोरेशन। इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू हम वाटर को सेपरेट कर लेते हैं और शुगर क्या हो जाता है, आपका बच जाता है। तो ये आपका फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स। वैक्स अगर आपका मेल्ट होता है तो सिर्फ उसका फिजिकली चेंज होता है, उसके स्टेप चेंज होते हैं। तो ये आपका हो गया फिजिकल चेंज। बीटिंग एल्युमिनियम टू मेक एल्युमिनियम फॉयल। ये आपका है एल्युमिनियम से जो है आपका एल्युमिनियम फॉयल बना। ये भी आपका क्या है, फिजिकल चेंज। इसमें इट मीन्स एल्युमिनियम आपका एल्युमिनियम ही रह गया और इसमें कोई भी न्यू प्रॉपर्टीज़ फॉर्म नहीं हुआ। तो ये आपका क्या हो गया, फिजिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड में क्या हो गया, आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स हैं। तो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू स्टार्च, प्रोटीन कन्वर्ट इनटू अमाइनो एसिड एंड फैट कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, सो इट इज़ अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट है, ये आपको वर्कशीट दिया गया है। इस वर्कशीट को आप लोग कॉपी में करेंगे। कॉपी में ऐसे आप सारे क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे, लेकिन ये आपका होमवर्क है, ट्रू एंड फॉल्स। तो ये आप लोग अपने से करेंगे एंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑल्सो। नेक्स्ट है, when baking soda is mixed with lemon juice, bubbles are formed with evolution of gases. What type of change in it? एक्सप्लेन। तो हमने आपको ये एक्सपेरिमेंट कराया कि बेकिंग सोडा में आपने लेमन जूस को ऐड किया तो आपको बबल्स प्रोड्यूस हुए, और वो बबल्स क्या थे, आपको CO2 गैसेस। तो इसमें क्या हो गया, आपको न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म हो गए। तो ये आपका कैसा चेंज है, ये आपका केमिकल चेंज है। तो आप बोल सकते हैं व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स विथ लेमन जूस द बबल्स विच आर फॉर्म विथ द इवोल्यूशन ऑफ गैस इज ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड gas. Since there is formation of new substance in this reaction, it is a chemical change. Clear? Next है, when a candle burn, both physical and chemical change take place. Identify the change. Give another example of familiar process in which both the chemical and physical change takes place. तो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि अगर हम ऐसे तो हमने पढ़ा कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है वो आपका फिजिकल चेंज है, लेकिन जब आप कैंडल बर्न की बात करते हैं तो कैंडल बर्न होता है तो आपका दोनों चेंजेस होता है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ओके, कैसे होता है उसको देखिए। व्हेन अ कैंडल बर्न, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। जब कैंडल को हम बर्न करते हैं तो आपका दोनों चेंजेस होता है, फिजिकल और केमिकल। द मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज फिजिकल चेंज एज देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। जब आपका वैक्स जो है मेल्ट हो रहा है तो वो आपका वैक्स का सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, आपका शेप चेंज हो रहा है, कोई न्यू प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। दैट इज़ वाई इट इज़ अ फिजिकल चेंज। Okay, and second one, burning of wax is chemical change as light is lit up by consuming the energy from wax. ये क्या कर रहा है, बर्निंग ऑफ वैक्स में आपका जो है ये आपका क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आपको लाइट प्रोड्यूस हो रहा है। और आपको हमने बोला था कि जब आपका हीट प्रोड्यूस होता है तो वो प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपका किसके अंडर में आता है, केमिकल चेंज के अंदर में आता है। तो बर्निंग ऑफ वैक्स इज केमिकल चेंज एज लाइट एज इट lit up by consuming the energy from wax.
कुकिंग ऑफ फूड इज बोथ, एक आपको एग्जाम्पल पूछा है, गिव अनदर एग्जाम्पल ऑफ फैमिलियर प्रोसेस इन विच बोथ द फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक्स प्लेस. तो कुकिंग ऑफ फूड is both physical and chemical change because raw vegetable get cooked which is chemical change and water change into steam which is a physical change. तो cooking of food is an example of both physical और chemical change. physical change कब होता है? जब हम vegetable को आप cook कर रहे हो तो फिर वो आपका original positions पे नहीं आ पाएगा, तो it means it is a केमिकल चेंज. और वाटर जो है, जब आप वेजिटेबल बनाते समय वाटर ऐड करते हैं तो वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आपका फिजिकल चेंज है. नेक्स्ट है, हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज़ अ केमिकल चेंज. आप कैसे कर सकते हो कि जो आपका कर्ड की जो सेटिंग है वो आपका केमिकल चेंज है. तो आपको मालूम है कि कर्ड जो है वो आपका किससे बनता है? मिल्क से बनता है. और किस बैक्टीरिया के थ्रू? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के थ्रू. तो कर्ड को हम फिर मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, और मिल्क से कर्ड जो बना वो आपका क्या है? न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म हुआ, सो इट इज़ अ केमिकल चेंज. तो कर्ड इज़ फॉर्म्ड, इट कैन नॉट बी रिवर्स बैक इनटू milk, so there is formation of new substance with different properties and also an irreversible process. Setting of curd is a chemical change. Next one, explain why burning of wood and cutting it into a small piece are considered as two different type of change. बर्निंग ऑफ वुड क्या हो गया? बर्निंग ऑफ वुड किया तो आपका न्यू प्रोडक्ट एसेस फॉर्म हो गया. और कटिंग इट, तो ये तो आपको स्मॉल पीसेस में काटा, तो ये क्या हो गया? आपका फिजिकल चेंज हो गया, क्योंकि वुड क्या है? आपका न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म नहीं हुआ. ओके, तो व्हेन वी बर्न वुड इट टर्न इनटू एसेस which is a new substance and the process is irreversible one, hence it is a chemical change. While cutting the wood into small pieces, no new substance is formed, hence is a physical change. तो आपको कितना भी क्वेश्चंस बना करके आए, आपका अगर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड. देखेंगे यहाँ पे कि कैसे जो है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्रिपेयर्ड होते हैं. तो स्टेप्स देखिए, क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड बाय द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को प्रिपेयर्ड करते हैं. द प्रोसेस इज एज फॉलोड. फर्स्ट है, अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर इज टेकन. एक जो है वाटर जो है एक कप पूरा भर के आप क्या लेंगे? पानी लेंगे, किसमें? बीकर में. फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू इट. और उस पानी में क्या डाल रहे हैं आप? कुछ ड्रॉप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं. वाटर इज हीटेड एंड व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग कॉपर सल्फेट पाउडर इज एडेड स्लोली. जब हम वाटर को हीट करते हैं तो ये क्या होता है? आपका बॉयल होता है, और कॉपर इट स्टार्ट बॉइलिंग कॉपर सल्फेट पाउडर. और ये जो आपका कॉपर सल्फेट पाउडर है वो क्या हो जाता है? आपका बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, और धीरे धीरे क्या हो रहा है? उसमें ऐड होना स्टार्ट कर देता है. वाइल स्टारिंग टिल नो मोर कॉपर सल्फेट पाउडर डिजॉल्व इन इट. और जब आप उसको हिलाते हो तो मतलब बहुत ज़्यादा जो है आपका कॉपर सल्फेट पाउडर डिजॉल्व नहीं होता. सॉल्यूशन इज़ फिल्टर्ड एंड लेट इट कूल विदाउट डिस्टर्बेंस. अब इस सॉल्यूशन को क्या करेंगे? आप फिल्टर करेंगे और कुछ समय के लिए उसको बिना डिस्टर्ब किए छोड़ देंगे. आफ्टर सम टाइम द क्रिस्टल ऑफ कॉपर कैन बी ऑब्जर्व इन इट. और कुछ समय बाद आप देखेंगे कि कॉपर के क्रिस्टल्स क्या हो गए? आपको फॉर्म हो गए. तो इस तरह से आप क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट को प्रिपेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट है, एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग. तो हमने आपको बताया रस्टिंग क्या है. रस्टिंग इज़ अ प्रोसेस कब होता है? व्हेन आयरन एक्सपोज्ड इन एयर वाटर. ठीक है, व्हेन आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड एंड व्हेन आयरन ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड एंड इट इज़ कॉल्ड रस्ट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग. तो painting of an iron get prevented from rusting because it cut the direct contact of iron from the environment and therefore there is no further exposure of iron to oxygen in moisture which is cause for rusting. ये हमने आपको एक्सपेरिमेंट करके भी बताया था कि आप 3 नेल्स लेंगे और 3 नेल्स में एक बॉइलिंग वाटर डालेंगे, इस तरह से अलग अलग किया तो आपने ऑब्जर्व किया था कि कौन सा जो है आयरन नेल आपका रस्ट था. तो जिसमें आपका मॉइस्चर कंटेन है, वाटर कंटेन है, उससे क्या हो गया? आपका रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है. तो रस्ट मेनली होता क्या है? तो रस्ट जो है आपका हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है.
एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन कोस्टल एरिया दैन इन डेजर्ट। रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट जो है वो आपका फास्टर होता है कोस्टल एरिया में, क्यों? बिकॉज इट कॉन्टेन मॉइस्चर। ठीक है, कोस्टल एरिया में क्या होता है, वाटर कंटेन रहता है, और वाटर जो है हमने आपको बताया कि हेल्पफुल होता है आपको रस्टिंग के लिए। ठीक है, और डेजर्ट प्लेसेस में क्या होता है, वाटर मॉइस्चर जो है कम होते हैं, जिसके कारण जो है रस्टिंग नहीं होती है। Iron object get rusted because of the reaction with oxygen present in moist air. In coastal area, the presence of moisture is more because of sea or ocean, while in desert, the air is dry and hot. Therefore, rusting of iron object is faster in coastal area than in desert due to presence of moisture. Clear? Next है, the gas we use in the kitchen is LPG, liquefied petroleum gas. In the cylinder, it exists as liquid. When it come out from cylinder, it become a gas. देन इट बर्न बी। तो जो चेंजेस ए है वो आपका क्या है, फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है। अब फिर वो एलपीजी गैस को जब हम बर्न करते हैं तो वो आपका कन्वर्ट हो जाता है चेंज बी। तो आपको बता देते हैं यहाँ पे आपका कंप्लीट कंबशन होता है। तो कंप्लीट कंबशन है तो क्या होगा, आपका CO2 गैस इवॉल्व होगा। तो चेंजेस बी क्या है, आपका केमिकल चेंज है, और चेंजेस ए क्या है, वो आपका फिजिकल चेंज है, क्योंकि वो आपका सॉलिड से वो आपका क्या हो जाए, लिक्विड से सिर्फ आपका गैस के फॉर्म में आपका निकल रहा है। ठीक है, तो देखिए, द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेन टू दिस डिजीज, चूज द करेक्ट वन। प्रोसेस ए इज अ केमिकल चेंज, नो इट इज अ फिजिकल चेंज। प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज, यस, प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज। क्यों हो रहा है बेटा, क्योंकि यहाँ पे CO2 का इवोल्यूशन होता है। बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंज, नो, नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या होगा आपका, बी ऑप्शन, प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज। एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट। आपको पता है कि जो एनिमल वेस्ट होते हैं उसको कौन डाइजेस्ट करता है, एनारोबिक बैक्टीरिया। और क्या प्रोड्यूस करता है, बायो गैस। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहा है, तो आपका कौन सा चेंजेस हो गया, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो आपका केमिकल चेंज है। बायोगैस इज देन बर्न एज अ फ्यूल, और फिर उस बायोगैस को जो है हम लोग फ्यूल के रूप में उपयोग करते हैं। तो चेंजेस बी जो है वो भी क्या हो गया आपका, chemical change. The following statement pertain to this change, choose the correct one. तो process A is a chemical change, right? Process B is also a chemical change, right है। both process A and B are chemical change, तो third option आपका correct है, both processes A and B are chemical changes. Next one आपका कंप्लीट हो चुका है ये पूरी स्लाइड। तो आशा करते हैं कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। जय नारायण एवरीवन।